अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी साथियों के लिए उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन, जिसके अंदर में आज हमारा विषय है, मज़मून है, मौजू है, उन्वान है, ठीक है, स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति आप कह सकते हैं। इस मज़मून में हम थोड़ी तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे, फिर उर्दू हिंदी इस्तिलाहात करेंगे। उर्दू हिंदी जुमले हम कर ही रहे हैं और उर्दू हिंदी अल्फाज माने करेंगे। साथियों, आप सभी साथियों के लिए होने वाला है ये क्लास बहुत ही ख़ास। अगर साथियों आप में से कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथियों अगर कोई पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तमाम दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक ऐलान और, अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, यानी कि OMR शीट पे आप टेस्ट देना चाहते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, तो आपके लिए ये नंबर बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी से रब्ता करें, कॉल करें, फ़ोन उठाएं और जुड़ जाएं एक ऑफिशियल ग्रुप से, टेस्टिंग ग्रुप से, जहां से टेस्ट दिया जाता है। साथियों, इसके अंदर होता ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में, आपको उसको ओपन करना है। उससे पहले जो है कि आपको OMR शीट दिया जाएगा। उस OMR शीट को आप से किसी भी दुकान से, साइबर कैफ़े से निकाल के रखना है। फिर आप सवाल के अनुसार दिए गए टाइम पर आपको उसको पूरा करना है, फिर उसको भेज देना है। उसके अगले ही क्षण में, अगले ही लम्हे के में आपको कुछ मिनट बाद, 10 मिनट के बाद, जिस तरह से पहले जिन लोगों ने दिया है उनको तो मालूम है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है मैं उनके लिए कहता हूं, कुछ ही मिनट के बाद फिर आपको आंसर की दे दिया जाएगा व्हाट्सएप के ज़रिए से भी और ऑनलाइन क्लास कर करके भी। उसके बाद साथियों दूसरे दिन रिज़ल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। आपको मालूम है आपके इस चैनल पर रिज़ल्ट बहुत जल्दी इशू कर दिया जाता है। तो जुड़ने वाले साथियों से दरख्वास्त है, जल्दी से जुड़ें ताकि कहीं देर ना हो जाए, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। साथियों, करते हैं आज हम, विषय हमारा क्या है वो आपको मालूम है, स्कॉलरशिप। देखिएगा साथियों, पहला जो सेंटेंस है वो यूँ है, हुकूमत ने अक़लियती स्कीम शुरू की है। हमने तर्जुमा किया है, मजमून निगारी करी है, जिसका मजमून है स्कॉलरशिप, लेकिन हमने उसको जुमले वाइज तर्जुमा करने की कोशिश किया है, सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बैठा के याद कीजिएगा। जब तक आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सेंटेंस लेवल तर्जुमा नहीं कर पाएंगे उस तब तक जो है कि आप पैराग्राफ का भी तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले हम वर्ड मीनिंग करा दिए हैं, इस्तिलाहात भी करा चुके हैं और करा रहे हैं। अब जुमले वाइज सेंटेंस हम करा चुके हैं, करा भी रहे हैं, और फिर पैराग्राफ तो खैर साथी आप कर ही रहे हैं। तो हुकूमत ने अक़लियती स्कीम शुरू की है, सरकार ने अल्पसंख्यक योजना आरंभ किया है। याद रखिएगा, अक़लियती अल्पसंख्यक स्कीम योजना शुरू, आरंभ। अब तर्जुमा हमने क्या शुरू की है, आरंभ किया है, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, दूसरा सेंटेंस है कि जो बच्चों को आगे ले जाने का आगाज़ है। बिल्कुल आप मजमून याद रखिएगा, मैंने मजमून बता दिया है, शीर्षक बता दिया है, स्कॉलरशिप है। तो तमाम जो सेंटेंस है, वाक़या है, जुमले हैं, वो उसी लेवल में हैं। तो जो बच्चों को आगे ले जाने की शुरुआत है, आप हिंदी में भी शुरुआत लिख सकते हैं, ठीक है। आगाज़ का तर्जुमा उर्दू में आप हिंदी में शुरुआत लिख सकते हैं। अब अगला सेंटेंस साथियों आप सभी के लिए है कि अक़लियती स्कीम का बुनियादी मकसद बच्चों को वज़ाइफ फराहम करना है। तो अल्पसंख्यक योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अब साथियों यहाँ देखिएगा, अक़लियती का तर्जुमा आपने किया है अल्पसंख्यक, स्कीम का किया आपने योजना, बुनियादी का किया आपने मुख्य, मकसद का तर्जुमा आपने किया उद्देश्य, वज़ाइफ का तर्जुमा आपने कर दिया छात्रवृत्ति, और फराहम का तर्जुमा आपने किया प्रदान। तो साथियों इतने अगर वर्ड मीनिंग आपको याद है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि तर्जुमा करना आपके लिए साथियों आसान है।
आइए अगला सेंटेंस साथियों यूं है कि ताकि गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़कर अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। अब तर्जुमा उसका अगर हिंदी करते हैं, ताकि गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़ सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। यहाँ कोई ख़ास नहीं है, गरीब को गरीब लिखेंगे चलेगा, बस मुस्तकबिल का हमने भविष्य लिखा है और रोशन का हमने उज्जवल लिखा है, बाकी तो साथियों बराबर ही हैं। इतना करेंगे आपके नंबर आपके हवाले हो जाएंगे। और रकम की आदम मौजूदगी में मुताले को ध्यान में नहीं छोड़ें। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल उसी लेवल में है, तो जवाब होगा उसका और पैसे के अभाव में अध्ययन को बीच में ना छोड़ें। देखिएगा साथियों, रकम की आदम मौजूदगी तर्जुमा आप अभाव कर सकते हैं, पैसे की कमी इसके भाव अभाव तर्जुमा कर सकते हैं। मुताले का अध्ययन तर्जुमा करेंगे, दरमियान का बीच करेंगे, तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पैसे की कमी की वजह से ज़हीन होने के बावजूद तालीम हासिल करने से कासिर हैं। समझ गए, उर्दू सेंटेंस हैं। आइए इसकी हिंदी करते हैं। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो कई बच्चे भी कर सकते हैं, सभी बच्चे नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे आप हिंदी में भी कर सकते हैं। कई बच्चे पैसे की कमी के कारण बुद्धिमान होने के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। देखिए जो मैं सेंटेंस तर्जुमा आपको करा रहा हूँ ये बहुत ही सरलता के साथ में है, बहुत ही आसान है ये। इसमें ना तो डीपली उर्दू है ना ही डीपली हिंदी है, यानी ना तो प्योर उर्दू है यानी हार्ड उर्दू और ना इसी तरह हार्ड हिंदी है जो संस्कृत में इस्तेमाल की जाती है, वो भी नहीं है। सरलता के साथ में है जो यूजलेबल है, जो आप लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सेम है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यूं सेंटेंस कहता है क्योंकि अक़लियती मंसूबा बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक योजना बच्चों के भविष्य का उज्ज्वल करेगा या बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा, करेगा लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। यहाँ है अक़लियती स्कॉलरशिप स्कीम का मकसद मुख्तलिफ तालीमी मज़ामीन पर मुफ्त कोचिंग की सहूलत मुहैया करना है। आई समझ में? आइए हम इसकी हिंदी करते हैं। अक़लियती का तर्जुमा आप करेंगे अल्पसंख्यक, स्कॉलर करेंगे छात्रवृत्ति, स्कीम का करेंगे योजना, मकसद का करेंगे उद्देश्य, मुख्तलिफ का तर्जुमा करेंगे विभिन्न, और तालीमी का तर्जुमा करेंगे शैक्षणिक, और मज़ामीन का तर्जुमा करेंगे साथियों विषय या विषयों, और मुफ्त का तर्जुमा आप मुफ्त भी कर सकते हैं, निःशुल्क भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोचिंग का आप कोचिंग ही तर्जुमा करेंगे, सहूलत का आप करेंगे सुविधा, और मुहैया का तर्जुमा करेंगे प्रदान। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ड मीनिंग जितने मैंने भी आपको निशानदही करी है, ये अगर आपको 10 वर्ड मीनिंग का अगर आपको याद है तो फिर तो साथियों तर्जुमा करना आपके लिए आसान है। बहुत अच्छा साथियों, आगे देखते हैं। लेकिन इस सहूलत के हुसूल के लिए अहलियत कोचिंग इंस्टीट्यूट के तयशुदा मेयार पर मबनी होनी चाहिए। लेकिन इस सहूलत के हुसूल के लिए अहलियत कोचिंग इंस्टीट्यूट की तयशुदा मेयार पर मबनी होनी चाहिए, उर्दू है। लेकिन अब देखिएगा इस सहूलत सुविधा की पात्रता यानी अहलियत कोचिंग संस्थान द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर होनी चाहिए। अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सहूलत का आपने किया सुविधा, हुसूल का किया आपने पात्रता, अहलियत का तर्जुमा आपने किया है पात्रता, और तो हुसूल का तर्जुमा, सहूलत तर्जुमा आपने किया है सुविधा, और अहलियत का तर्जुमा किया आपने पात्रता। कोचिंग का कोचिंग किया है, और इंस्टीट्यूट का आपने किया है संस्थान द्वारा। ठीक है, और इस संस्थान तर्जुमा किया है कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का भी, और तयशुदा का तर्जुमा आपने किया है निर्धारित, और मेयार का तर्जुमा आपने किया है मापदंड। ठीक है, मबनी का तर्जुमा आपने किया है आधार। फिर तर्जुमा करना हो गया आपके लिए आसान।
यहाँ देखते हैं साथियों, स्कॉलरशिप का मकसद वालिदैन की हौसला अफजाई करना है। तो छात्रवृत्ति का उद्देश्य माता पिता को प्रोत्साहित करना है। तो तर्जुमा अगर देखेंगे साथियों वो यूँ होगा, क्या होगा देखते हैं। स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, मकसद उद्देश्य वालिदैन माता पिता, हौसला प्रोत्साहित, तो याद रहेगा ना, प्रोत्साहित करना, हौसला अफजाई करना, ये एक ही माने में आता है साथियों। चलिए अगला सेंटेंस आपके लिए है, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। सभी साथी जो अभी जुड़े हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, संयम बनाए रखें, लेकिन लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, किसी भी प्लेटफार्म पे, साइट पे आप इसको पर्सनल भी और गैर पर्सनल भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इजाज़त फ़ोन है, लेकिन शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर जोड़ें। किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। यहाँ स्कूल की जगह आप विद्यालय भी लिख सकते हैं। और इनकी रकम बच्चों की तालीम में मसला ना बने और उनके पैसे बच्चों की शिक्षा में कोई समस्या नहीं बने। देखिए रकम का तर्जुमा आपने पैसे कर लिया है, चलता है इतनी तर्जुमा। तालीम का आप शिक्षा करेंगे, मसला का समस्या करेंगे, फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा, सारा समस्या ही ख़त्म हो जाएगा। हम सबको तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, तो हम सभी को विकास के पथ पर आगे होना चाहिए। ठीक है, तरक्की का तर्जुमा आपने किया है ना विकास, तो फिर राह पर, तो पथ पर, राह का तर्जुमा आप पथ करेंगे, राह पर, पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिख सकते हैं। अब साथियों एक और मुख्तसर सा हमने तर्जुमा निगारी करी है इंसानी आज़ादी के ऊपर। आपने वहाँ पे किया ना स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप तो आपने कर लिया है, लेकिन मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने ला रहे हैं इंसानी आज़ादी के ऊपर। इसे भी गौर करें, इस तरह करने की कोशिश करें। मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है। तर्जुमा इसका अगर उर्दू में करने को कहा जाए तो इंसान फितरतन आज़ाद है। क्या किया आपने, मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है, तो इंसान फितरतन आज़ाद है, ये तर्जुमा किया है आपने और अच्छा किया है माशाअल्लाह। साथियों यह स्वतंत्रता उसकी गतिविधियों से भी प्रमाणित होती है, तो ये आज़ादी उसके अफ़आल व हरकात से भी साबित होती है। देखिए गतिविधियों का तर्जुमा आपने किया होगा सरगर्मियों। इसी को अगर अरबिक में जाएंगे, अरबिक में, तो फिर हो जाएगा वो अफ़आल व हरकात। ठीक है, तो अफ़आल व हरकात भी लिख सकते हैं, सरगर्मी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो कि हमने सरगर्मी पढ़ा था, ये कौन सी अफ़आल व हरकत मेरे सामने है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ का फ़र्क है। ठीक है साथियों, यद्यपि पुराने समय इस स्वतंत्रता को समझने में बड़ी भूल हुई, अगरचे पुराने ज़माने में इस आज़ादी को समझने में बड़ी गलती हुई। यद्यपि का तर्जुमा करेंगे आप, अगरचे समय का तर्जुमा ज़माने करेंगे। यहाँ पे समय के माने वक्त भी होता है, लेकिन मुराद यहाँ ज़माने लिया जा रहा है, इसीलिए आप ज़माने लिखेंगे। इस स्वतंत्रता की यानी इस आज़ादी को समझने में बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई, आप तर्जुमा कर सकते हैं साथियों। यहाँ है और मानव स्वतंत्रता में अपवाद के लिए जगह छोड़ी गई। तो साथियों अगला सेंटेंस है वो यूँ है आप सभी के लिए कि और मानव स्वतंत्रता के अपवाद के लिए जगह छोड़ी गई। इसकी अगर उर्दू तर्जुमा करेंगे तो और इंसान की आज़ादी में इस्तिस्ना की गुंजाइश रखी गई। वर्ड मीनिंग करते हैं साथियों, तो मानव का तर्जुमा इंसान कर लेंगे, स्वतंत्रता का तर्जुमा आप कर लेंगे आज़ादी, अपवाद का तर्जुमा कर लेंगे इस्तिस्ना, और तो साथियों गुंजाइश का तर्जुमा कर लेंगे जगह। इतना अगर करते हैं ना साथियों, फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं साथियों। अगला सेंटेंस यूँ है आप सभी के लिए, इस विचार से परतंत्रता की अपवित्र रस्म जन्म हुआ।
इस ख्याल से महकूमियत की नाजायज़ रस्म बाइस बने। अब साथियों ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ आप महकूमियत भी लिख सकते हैं या फिर आप नाजायज़ ग़ुलामों की, नाजायज़ ग़ुलामी की तर्जुमा कर सकते हैं। इस ख्याल ने नाजायज़ ग़ुलामी की रस्म का एजाज़ किया या नाजायज़ रस्म का बाइस बना, तर्जुमा आराम से आप कर सकते हैं। और वर्ड मीनिंग अगर देखते हैं साथियों यहाँ पे, तो विचार का तर्जुमा करेंगे ख्याल, परतंत्रता का तर्जुमा कर लेंगे महकूमियत, अपवित्र का तर्जुमा कर लेंगे नाजायज़, रस्म का तो रस्म आप कर सकते हैं, रीति भी हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश सभी अज्ञानी अंधकार पर हावी हो गया, लेकिन जब इल्म की रोशनी तमाम जाहिलाना तारीकियों पर गालिब आ गई, तो लेकिन का लेकिन ही है, लेकिन ज्ञान का तर्जुमा कर लेंगे इल्म, प्रकाश का रोशनी कर लेंगे, अज्ञानी का जाहिल तर्जुमा कर लेंगे, अंधकार का तर्जुमा आप तारीकियों करेंगे और गालिब का तर्जुमा आप हावी कर लेंगे, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, तो मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता प्रकट हुई, तो इंसान की फितरी आज़ादी जाहिर हुई। ठीक है, तो मनुष्य की यानी इंसान की स्वाभाविक यानी फितरी स्वतंत्रता यानी आज़ादी, प्रकट यानी जाहिर हो गया ना तर्जुमा आप सभी के लिए। तो इंसान की फितरी आज़ादी जाहिर हुई, ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो साथियों मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को याद होगा। आइए एक और सेंटेंस बिल्कुल इसी के लिहाज से, उसके बाद फिर इस्तिलाहात करेंगे। और सभी यूरोपियन दार्शनिकों ने बिना किसी अपवाद के मनुष्य को स्वतंत्र माना, और तमाम यूरोपी फलासफरों ने इंसान को बिला इस्तिस्ना आज़ाद तस्लीम कर लिया। अब बताइए आप कि तमाम यूरोपियों का तर्जुमा यूरोपी हिंदी में करेंगे, दर्शकों का ये है दर्शनिकों, दर्शनिकों ने यानी कि फलासफरों ने, फलासफर का तर्जुमा होता है दर्शनिक। ठीक है, तो दर्शनिकों ने बिना किसी अपवाद यानी बिना इस्तिस्ना और क्या किया साथियों, मनुष्य स्वतंत्र माना है, तो इंसान की आज़ादी को तस्लीम किया है। चलिए साथियों ये आपने कर लिया है और PDF मंगा लीजिएगा। मैं अब भी कहता हूं जो साथी हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो एक बार 9045978747 पर कॉल करके जुड़िए, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके भविष्य के लिए फ़ायदा होगा, आपके दोस्त अहबाब के लिए भी फ़ायदा होगा। चलिए सरकारी महकमों के बारे में हम जानते हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नामों के हम इस्तिलाहात पढ़ेंगे और ये मुख्तसर हम लाने की कोशिश किए हैं। पहला आपके सामने है महकमा मवेशी व माही वसाइल। क्या है महकमा मवेशी व माही वसाइल साथियों? तो आप करेंगे पशु यवे मत्स्य संसाधन विभाग। क्या करेंगे? पशु यवे मत्स्य संसाधन विभाग। इसी तरह साथियों महकमा सड़क तामीरात पथ निर्माण विभाग, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने एक और सेंटेंस आएगा, इस्तिलाहात पहुँचेगा, महकमा जंगलात व माहौलियात। यह आप सभी को याद होगा, हर्फ ब हर्फ याद होगा, लेकिन साथियों इसको थोड़े और रिवीजन के तौर पे, रिपीट के तौर पे पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। वन यवे पर्यावरण विभाग का तर्जुमा उर्दू में करेंगे महकमा जंगलात व माहौलियात। महकमा तामीर इमारत उर्दू में है, इसकी हिंदी करेंगे भवन निर्माण विभाग। याद रहेगा, ठीक है। सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी साथी लाइव टेस्ट ग्रुप में, ऑफलाइन टेस्ट ग्रुप में यानी OMR शीट पे टेस्ट देने के लिए ज़रूर जुड़ेंगे साथियों। जितने भी साथी जुड़ना चाहेंगे जुड़ें। जो लड़कियां हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उन लोगों ने बहुत सारे फार्म भरा है। अगर वो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ख़ास मौका है कि उनके लिए 50% डिस्काउंट है हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए।
तो महिला के लिए, खातून के लिए, लड़कियों के लिए डिस्काउंट है। वो जल्दी से कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में 50% डिस्काउंट के साथ में। तो महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात आप तर्जुमा करें तरक्याती योजना यमे विकास विभाग, आप तर्जुमा आराम से कर सकते हैं साथियों। इसी तरह यहाँ है महकमा महसूलात व इस्तिलाहात इराजी, तो आप तर्जुमा करेंगे राजस्व यमे भूमि सुधार विभाग। देखिएगा विभाग का महकमा महसूलात का तर्जुमा कर लेंगे सुधार, और इस्तिलाहात की तर्जुमा कर लेंगे साथियों के वो भी इसके माने भी सुधार ही आता है, और एराजी का तर्जुमा कर लेंगे भूमि। ठीक है, महसूलात का तर्जुमा आप करेंगे राजस्व, और सुधार का तर्जुमा कर लेंगे इस्तिलाहात। फिर तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा साथियों। ठीक है, बोलने में वर्ड मीनिंग इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप संयम बनाए रखें, समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करें। महकमा आबी वसाइल खुर्द लघु जल संसाधन विभाग तर्जुमा करेंगे, ये याद होना चाहिए था साथियों। आइए महकमा मालियात क्या है, महकमा मालियात वित्त विभाग, वित्त मंत्री, ये तो सभी को याद ही होगा, याद नहीं है तो ये याद कीजिए महकमा कानून या फिर कानून विभाग। इसी तरह साथियों महकमा तिजारती महसूलात, तो वाणिज्य कर विभाग बोलेंगे। देखिए कर के माने होता है टैक्स, हिंदी में कर के माने क्या होता है टैक्स, लेकिन इस्तिलाह जब करेंगे तो फिर इस्तिलाहात कुछ अलग हो जाएगा। महकमा तिजारती महसूलात तो आप कर सकते हैं वाणिज्य विभाग या फिर वाणिज्य कर विभाग भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। यहाँ साथियों आपके सामने है महकमा तालीम, तो शिक्षा विभाग आप तर्जुमा करेंगे क्या, शिक्षा विभाग। साथियों चलिए आपने कर लिया है बहुत सारी इस्तिलाहात, वहाँ पे चंद उर्दू हिंदी अल्फाज कर लेते हैं इस्तिलाहात की शक्ल में, जो आप सभी के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, यहाँ साथियों क्या है प्रधान संचाल अध्यक्ष, इसको बोला जाता है प्रधान संचालनाध्यक्ष, तो इसकी तर्जुमा क्या होता है हेड डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हेड डायरेक्टर याद रखिएगा, इंग्लिश में जो बोलते हैं चीफ बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, तो प्रधान संचालय अध्यक्ष याद रखिएगा। इसी तरह साथियों प्रशासन अगर आए ना, प्रशासक, प्रशासन के माने होता है इंतजामिया, तो प्रशासक की बात आए तो एडमिनिस्ट्रेट याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ये एज लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है साथियों, आइए आगे आपके सामने है क्या प्रशासन, तो निज़ामिया ही बोल सकते हैं, निज़ामी हुकूमत ही बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा। इसी तरह साथ ही होगा प्रशासन अधिकारी, क्या है प्रशासन अधिकारी, तो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर इसको याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अफसर, ये भी इस्तिलाहात आप याद रखिएगा। यहाँ आपके सामने दोस्तों निरीक्षण अधिकारी, क्या है निरीक्षण अधिकारी, तो मुआयना अफसर याद रखिएगा साथियों। अब चलते हैं आगे क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। प्रहरी का तर्जुमा करेंगे गार्ड या फिर पहरेदार, संतरी भी आप कर सकते हैं। 3 तर्जुमा हमने आपको बताया है, लेकिन गार्ड और पहरेदार याद रखिएगा, वो संतरी हमारी वो पासबा हमारा, अल्लामा इकबाल का आपने सुना होगा। तो खैर ये मौजू वो नहीं है, तो पहरेदार गार्ड याद रखिएगा साथियों। सुरक्षा प्रहरी तो हिफाजती पहरेदार या हिफाजती गार्ड। आरक्षी महानिरीक्षक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जनरल पुलिस आप याद रखिएगा साथियों। ये भी इस्तिलाहात हैं वर्ड मीनिंग की शक्ल में। प्रधान निरीक्षण का तर्जुमा करेंगे इंस्पेक्टर जनरल। इसी तरह साथियों निरीक्षक का तर्जुमा करेंगे इंस्पेक्टर जनरल। प्रधान निरीक्षक का तर्जुमा कर लेंगे साथियों इंस्पेक्टर, और प्रधान निरीक्षण का तर्जुमा करेंगे जनरल इंस्पेक्टर। तो ये आप सभी को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे होता साथियों आरक्षी निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर, ये आपको याद रखना है। ये महकमात के तौर पर है, और ये कहते हैं ना कि ये अहकामात के तौर पर है, ये ज़्यादातर इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला है। ये चीज़ें पूछी जाने वाली है, 100 के 100% इनको याद रखिएगा साथियों। ये सवाल इनमें से आने वाला है, क्योंकि जब बात उर्दू हिंदी की होती है, जब इस्तिलाहात की होगी तो पूछी जाने वाली है। ये है साथियों आरक्षी, अन्वीक्षक, पुलिस, सुपुरी,
डन टंड आप याद रखिए, पुलिस पुलिस डन याद रखते हैं। ठीक है, आरक्षी अन्वीक्षक याद रखिएगा। इसी तरह साथियों यहाँ पे होता है कि प्रधान लिपिक, तो हेड कलर आप याद रखिएगा। तो हेड कलर यानी कि प्रधान लिपिक, इसको याद रखना साथियों। आइए एक और बचा है लेखाकर्मी, इसकी तर्जुमा आप करेंगे कारिंदा अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट समझते हैं ना, तो कारिंदा अकाउंटेंट लेखाकर्मी, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। ये था मुख्तसर सा आज का क्लास, क्योंकि आज के दिन है तमाम बिहार वासियों के लिए ख़ास, और आप सभी देख ही रहे हैं आज का हलचल। और सभी साथी कमेंट करके बताइएगा आज का हलचल जो हो रही है, मीडिया, सोशल मीडिया और आपका वोट, आपका अधिकार और आपके चुने हुए नेता और आपके मंत्री, क्या है समस्या और क्या होगा इसका हल और कहां तक आप हुए कामयाब। आप अगर चाहें तो हमें कमेंट के ज़रिए से राय दे सकते हैं, बता सकते हैं साथियों। और इस क्लास करने के लिए, आप लोगों को करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हाजिर हुए, किए और करते रहें। सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथियों अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ने के लिए जल्दी से कॉल करें, संपर्क करें, रब्ता करें। साथियों दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।